नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, अयम साहसी ओ भीमो दुष्टस्सो परिधावई। आगम में कहा गया है कि यह एक घोड़ा है जो दुष्ट घोड़ा है और दौड़ता है। यह दुष्ट घोड़ा एक उपमा हमारे मन को कि मन ऐसा है जो दुष्ट अश्व की तरह दौड़ता रहता है। कभी यह एकाग्र भी होता है परंतु इसकी चंचलता भी रहती है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का आज दीक्षा दिवस माघ शुक्ला दशमी। बालावस्था में संन्यास अथवा साधुत्व का स्वीकरण और फिर अंतिम श्वास तक संन्यास का पालन हो जाए, संन्यास जीवन में रहना हो जाए और लंबे काल तक का जीवन हो। 80 वर्षों तक कोई संयम जीवन का पालन कर ले और अंतिम श्वास संयम जीवन में ही आए, अखंड संयम जीवन रहे, तो यह भी एक बड़ी उपलब्धि होती है। आज के दिन सरदार शहर में एक बालक ने अन्य अनेक व्यक्तियों के साथ मुनि दीक्षा स्वीकार की। नथमल जी नाम का बालक टमकोर से संबद्ध और हमारे धर्म संघ से संबद्ध हो गया, साधु संस्था के साथ जुड़ गया। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी परीक्षा ध्यान भी कराते थे और यह मन, इसकी चंचलता कैसे कम हो। वैसे मन अपने आप में कोई खराब नहीं है। पंखा चलता है, ताड़ियां दौड़ती हैं, पर ताड़ियां दौड़ती है उनका कोई इसमें बड़प्पन नहीं है। मुख्य तो दौड़ाने वाला कौन है? वो विद्युत ऊर्जा जो तत्व है, करंट, जिसके कारण से पंखे की ताड़ियां दौड़ती हैं, घूमती हैं, तो मूल तो वह चीज है जो दौड़ाने वाली चीज है। तो मन की चंचलता है, यह कोई बड़ा इश्यू संभवतः नहीं है। मूल मन को चंचल करने वाला कौन है, यह खास ध्यातव्य चीज है। हमारा भीतर का भाव, कार्मण शरीर का प्रभाव, वह हमारे मन को मानो चंचल बनाने वाला है। भीतर की वृत्तियां हैं, राग द्वेष के भाव हैं, इनके प्रभाव से मन की चंचलता बढ़ जाती है, मन चंचल ज्यादा हो जाता है। अब जैसे जैसे वे राग द्वेष के भाव कमजोर पड़ते हैं, वीतरागता आ जाए, फिर संभवतः यह मन की समस्या भी नहीं रहती। तो मन एक प्रकार का दुष्ट घोड़ा है, यह अच्छा घोड़ा भी बन सकता है। मन को वैसे
कोसा भी गया है। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। कि मन चंचल है, मन चोर है, मन ऐसा है, मन लोभी है, लालची है। ये मन का एक पक्ष उजागर किया गया है, परंतु मन का दूसरा पक्ष भी है कि मन बड़ा पवित्र रह सकता है, मन बहुत एकाग्र भी रह सकता है, और मन में शुभ विचार, अच्छी कल्पना, अच्छी स्मृतियां भी हमारे भीतर आ सकती है। यह बुद्धि है। अब बुद्धि को भले मन से अलग रूप में देख लें कि बुद्धि जिसको मन से भी आगे की एक चीज बताया गया है कि मन से भी आगे बुद्धि है, और मन बुद्धि ये आपस में यूं जुड़ी हुई चीजें भी बन सकती हैं। बुद्धि है, मन में फिर चिंतन विचार होता है। तो मन की दृष्टि से दो बातें ध्यातव्य हैं। पहली बात तो है मन शुभ रहे, मन दुर्मन न बने, सुमन रहे, शुभ विचार रहे मन में। शिव संकल्प मस्तु में मन है, मेरा मन पवित्र कल्याणकारी विचारों वाला रहे, पवित्र संकल्पों वाला रहे। तो यह पवित्रता मन की एक विशेषता हो जाती है, अच्छी विशेषता हो जाती है। दूसरी बात है मन की एकाग्रता, पवित्रता और एकाग्रता। ये दो चीजें मन में रहें तो मन तो बहुत अच्छी चीज बन सकता है, मन में कितना सुख हो सकता है, मन से कितना अच्छा चिंतन किया जा सकता है। बस पवित्रता और एकाग्रता, इन दो चीजों की आवश्यकता रहती है। मन निर्मलता को प्राप्त करो, आनंद स्वयं मिल जाएगा। कि निर्मलता को मन प्राप्त हो जाएगा तो आनंद भी मिल सकेगा, और एकाग्र हो गया तो और अच्छा रह सकेगा। तो चंचलता का संबंध योग से है, पवित्रता का संबंध एकसाय भाव से है। कसाय और योग, ये दो चीजें ही कर्मों का बंद कराने के लिए जिम्मेवार हैं। कसाय और योग। बंध के 4 प्रकार हैं: प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध। प्रकृति और प्रदेश बंध का संबंध योगों के साथ, योग के साथ है। तो स्थिति और अनुभाग बंध का संबंध कसाय के साथ है। तो कसाय और योग, 8 आत्माओं में कसाय भी एक आत्मा है और योग भी एक आत्मा है। दोनों आत्माएं हैं 8 आत्माओं में। तो कसाय और योग कर्म बंध के ये 2 कारण बनते हैं। तो कसाय समाप्त हो जाए, क्षीण हो जाए, बाद में तो कोरा योग है जिससे ज्यादा बंध नहीं हो सकता। हम योग को और कसाय को तो गंध, दुर्गंध के रूप में देख लें, और योग को हवा के रूप में देख लें। तो योग है, हवा है, वो कोई खराब नहीं, वो बदबू साथ में जुड़ती है, दुर्गंध साथ में जुड़ जाती है तो वो हवा वैसी दूषित हो सकती है। इसी प्रकार योगों के साथ कसाय जुड़ जाता है
तो योग हमारे अशुभ बन सकते हैं। तो ये योगों की जो स्थिरता, एकाग्रता रहे और कषाय की मंदता रहे या अभाव रहे, तो योग जब तक हैं तब तक वे ठीक हैं। और एक समय आता है कि योगों को भी छूटना होता है। जब तक योगों की किंचित भी चंचलता रहती है तब तक जीव को मोक्ष नहीं मिल सकता। यह नियम, जब तक योगों की चंचलता है, योग हैं, तब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। तो अयोग अवस्था जब प्राप्त हो जाती है, शैलेशी अवस्था आ जाती है, 14वां गुणस्थान उपलब्ध हो जाता है, उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए अयोग बनना तो मस्ट है, अनिवार्य है। उसके बिना मोक्ष मिल ही नहीं सकता। तो यह पवित्रता और एकाग्रता, कषायों की मंदता हो जाए, कषाय बंद हो जाए, कषाय क्षीण हो जाए, तो बहुत बढ़िया पवित्रता आ जाती है। और योगों की चंचलता ज़्यादा न रहे, अनपेक्षित न रहे, तो योग भी अच्छे रह सकते हैं। कि मन में अच्छे संकल्प आए, बुरे संकल्प न आए, इसके लिए कषाय का विलय जरूरी है। तब मन के भाव, मन के संकल्प शुभ रह सकते हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने आज के दिन बालावस्था में जो दीक्षा ली और बाद में कितना ज्ञानात्मक अभ्यास भी किया, थोड़े समय तक ज़्यादा ज्ञानाभ्यास नहीं भी हुआ हो, पर बाद में तो इतने ज्ञान में लगे हैं, कितना उनका अध्ययन चला है। एक दार्शनिक मुनि के रूप में भी सामने आए और फिर आगम संपादन जैसे कार्य से गहराई से जुड़ गए। कितने कितने आगम आज हमें उपलब्ध हैं, जिनमें मूल पाठ भी है, संस्कृत छाया भी है, हिंदी अनुवाद भी है, टिप्पण भी है, कई परिशिष्ट भी हैं। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का मुनि अवस्था से ही इस आगम कार्य में जुड़ाव हो गया, संलग्नता हो गई और शास्त्रों को एक संपादित करने में, अनुवाद आदि के कार्य में भी संभवतः उनका योगदान रहा। तो यह शास्त्रों का अभ्यास हो, अध्ययन हो, श्रुत की साधना में मन लग जाए, श्रुत की लगाम से इस मन रूपी घोड़े को नियंत्रित कर लिया जाए, तो यह घोड़ा तो कुलीन घोड़ा, बहुत अच्छा घोड़ा बन जाता है। तो श्रुत की लगाम, लगाम हाथ में रहे, अश्वारोही के पास लगाम हाथ में रहे और घोड़े को नियंत्रित रखा जाए। तो ये श्रुत है, ज्ञान है, शास्त्रों की बातें हैं। इसको लगाम के रूप में काम में लिया जाए तो इस मन रूपी घोड़े को काबू में भी रखा जा सकता है और यह घोड़ा बहुत कुलीन घोड़े के रूप में रह सकता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कितनों को प्रेक्षा ध्यान कराया, कितने प्रेक्षा ध्यान शिविरों का निर्देशन किया, संचालन किया, सानिध्य प्रदान किया। और हमारे धर्म संघ के 10म
अनुशासता भी बन गए, यात्राएं भी की और भी साहित्य का कार्य भी हुआ। और आचार्य श्री तुलसी के साथ भी रहे। धर्म संघ के संदर्भ में नए नए आयाम जुड़े, नई नई चीज़ें जुड़ी। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी भी मानो मुनि अवस्था से यूँ आचार्य श्री तुलसी के साथ रहे। तो ऐसे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का आज दीक्षा दिवस है और विक्रम संवत 1987 में उनकी दीक्षा हुई थी। तो इसका मतलब 95 वर्ष उनकी दीक्षा को आज संपन्न हो गए हैं। और विक्रम संवत ये 2087 में तो उनकी दीक्षा को 100 वर्ष पूरे हो सकेंगे, पूरे हो जाएंगे। तो यह जीवन में संन्यास मिल जाए बहुत बड़ी चीज है, संन्यास मिल जाना। तो वह संन्यास, वह साधुत्व एक बालक को आज के दिन मिला था। और भी साथ में अनेक व्यक्ति दीक्षित हुए थे। सभी का दीक्षा दिवस है, परंतु वो नाम किसी किसी के का आता है भी के जन्म तो बहुत सबका ही होता है, पर जन्म दिवस मनाने का क्रम सबका न भी बने तो एक अच्छे व्यक्ति के साथ वह दिवस जुड़ जाता है। अब कार्तिक अमावस्या है। अब यूँ तो अमावस्या ये काली पीली एक अमावस्या है, कोई थोड़ी इतनी अच्छी नहीं मानी जाती होगी, पर दीपावली की अमावस्या तो मनाई जाती है। एक अच्छे प्रसंग के साथ अमावस्या जुड़ गई तो वो दीपावली तो बड़े उल्लास के साथ भी मनाई जाती है। तो जो तिथि किसी महापुरुष के साथ किसी रूप में जुड़ जाती है तो वह तिथि भी मानो धन्य हो जाती है, उस तिथि को भी मनाया जाता है। अब महावीर जयंती चैत्र शुक्ला त्रयोदशी भगवान महावीर के साथ जन्म के प्रसंग से जुड़ गई तो महावीर जयंती मनाई जाती है। तो ये दिन हैं वो तो अपने ढंग से आते हैं चले जाते हैं, पर उन दिनों में कोई विशेष अच्छी घटना घट जाती है तो कई बार वे दिन मनाए भी जाते हैं। तो ये माघ शुक्ला 10 में भी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी से जुड़ गई। जब तक मुनि अवस्था में थे तब तक तो कोई मनाता था कि नहीं मनाता था, युवाचार्य काल में भी कोई खास मनाता था या नहीं, पर जब आचार्य की स्थिति, आचार्य पद, आचार्य प्रवर बन गए तो फिर उसका मानो और ज़्यादा महत्व हो गया। संभवतः युवा दिवस के रूप में भी कई वर्षों तक यह माघ शुक्ला 10 में रही थी। तो आज आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी भले हमारे सामने नहीं हैं, परंतु माघ शुक्ला 10 में तो आती ही है। और इस बार भी ये माघ शुक्ला 10 में आई है। अनेक चारित्रात्माओं का दीक्षा दिवस भी ये माघ शुक्ला 10 में बन गई है। तो ये दीक्षा दिवस जिनका है, जो अभी विद्यमान हैं, वे अपने जीवन में संयम की साधना को और ज़्यादा जागरूकता से आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं, आगम स्वाध्याय आदि कर सकते हैं। और ये तिथियां वगैरह तो एक निमित्त है, उपचार है। बाकी दीक्षा तो हो गई, वो हो गई। अब काल के हिसाब से भी 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, वो हम काल गणना कर लेते हैं। बाकी निश्चय में दीक्षा आ गई, जितना अच्छा अंतिम श्वास तक पालन हो सके वह अपने आप में बढ़िया बात हो जाती है। तो परम पूज्य कालूगणी ने आज के दिन अनेक व्यक्तियों को दीक्षा प्रदान की थी। उनमें एक हमारे परम पूजनीय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी
एक बाल मुनि के रूप में हमारे धर्म संघ में आए थे या हुए थे, तो उनसे जुड़ा हुआ यह माघ शुक्ला दशमी का दिन है। और आचार्य श्री प्रेक्षा ध्यान जो कराते थे, ये ध्यान की साधना मन को पवित्र बनाने की दृष्टि से, मन को एकाग्र करने की दृष्टि से भी एक सहयोगी बन सकती है।